If you have 100 rupees, कितने पैसे ट्रेडिंग से? At least 60-70 rupees are from trading. And बाकी के पैसे? Course selling. Fast money. Is it genuinely real? Fast money बनाना is not real. Trading में आप आओगे, आपको कम से कम 2 साल तो लगेगा. What are the returns that you give through trading? Anywhere around 20-25% per month. What are the strategies? स्ट्रैटेजी में ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. एक आपका विन रेट और एक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. जैसे लिवरमोर का विन रेट वो 30%. मतलब 10 ट्रेड ले रहे हो तो 7 गलत जा रहे हैं. These 2 things will determine आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी लॉन्ग रन में या नहीं. ऐसा क्या है अबाउट रिच क्विक स्कीम पैसा ही पैसा होगा कि लोगों को स्कैम ही लगता है? 66% Indians do not trust each other. Like trading तो लोग बोलते हैं दूर भागो, जुआ है, गैम्बलिंग and all of that. People would rather do FD than get into investing. 50 लाख की घड़ी तो तू एक अगर इवेंट में जाता है विदाउट अ वॉच एंड विद अ वॉच, क्या डिफरेंस पड़ेगा? अगर मैं वॉच नहीं पहन के जा रहा हूँ, आई विल हैव टू अप्रोच पीपल. अगर मैं वॉच पहन के जा रहा हूँ, पीपल विल अप्रोच मी. रियली? यस. बट फेक भी तो बन सकती है. अगर मैं मेरे 20s में हूँ, मेरे पास 5,000 रुपए, मुझे ट्रेडर बनना, तो मैं क्या स्टेप लूँ नेक्स्ट? सबसे पहले 5,000. आजकल आपको सोशल मीडिया पे हर जगह ट्रेडिंग कोर्सेज की एड्स दिखती हैं. ट्रेडर्स के लग्जरी लाइफस्टाइल और फास्ट मनी के प्रॉमिसेस भी दिखते हैं. बट क्या सच में ट्रेडिंग से आप फास्ट वेल्थ अर्न कर सकते हो, या ये सब बस एक स्कैम है? आज के हमारे गेस्ट हैं उमैर पंजाबी, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो सिर्फ 23 इयर्स की एज में अपनी 60 to 70% इनकम ट्रेडिंग से अर्न करते हैं. आज हम उनसे जानेंगे क्या ट्रेडिंग कोर्सेज सच में यूजफुल होते हैं, एक कोर्स बाय करते समय क्या देखना चाहिए, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए, और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो क्या फिर भी वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और क्या ट्रेडिंग एक गैम्बल है या एक स्किल गेम है. अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो या बस उसे बेटर समझना चाहते हो तो ये एपिसोड एंड तक जरूर देखना. एंड उमैर एंड उनके ट्रेडिंग बिजनेसेस के बारे में जानने के लिए चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. मैंने ना जब ये पॉडकास्ट हमने बनाने का सोचा, हाँ, सबसे बात करी, सबसे पूछा, ठीक है, फर्स्ट इनसाइट वाज कुछ तो घोटाला है, कुछ प्रॉब्लम है, देयर समथिंग स्कैमी, राइट? पर फिर जब मैंने डीप में गया कि अच्छा क्या स्कैम है, राइट, क्या इलीगल है, कुछ प्रॉब्लम है, इज देयर समथिंग फिशी, किसी का आंसर नहीं था. करेक्ट. तो ऐसा क्या है अबाउट रिच क्विक स्कीम कि लोगों को स्कैम ही लगता है? मुझे ऐसा लगता है बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली विद इंडियंस. I mean, there was a very interesting thing that I was reading. There's something called as the Legatum Prosperity Index, जिसपे इंडिया 121 पे रैंक करता है. क्या होता है ये? What basically that means is how many Indians trust each other. In short, okay. उसका बहुत बड़ा definition है. But in short, how many Indians trust each other? And 66% Indians do not trust each other. 66% Indians do not trust each other. And now you take that trust level, that basically means 33% Indians only they trust each other. Now you take that statistic and apply it into a field like trading, जो already बहुत skepticism में भरा हुआ है. That gives you such a small number of people who would actually believe in it. So I think that's where it's coming from. But to answer your question, it is a lot, first of all, skepticism है. उसके बाद education नहीं है. When it comes to this particular industry, education नहीं है, लोगों को exactly पता नहीं क्या है. Maximum एक इंसान अपनी लाइफ में सीखता है तो जॉब करने के बाद ये सीखता है कि भाई SIP करना चाहिए, म्यूचुअल फंड करना चाहिए. करेक्ट. ट्रेडिंग तो लोग बोलते हैं दूर भागो, जुआ है, गैम्बलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो ट्रेडिंग तो बहुत दूर की बात हो गई. इन्वेस्टिंग को लेके इतना बड़ा स्टिग्मा है, पीपल वुड रादर डू FD than get into investing, right? So I think that's where it's all coming from. I also think मेरे केस में, when I talk about myself, I think मेरे केस में एज का फैक्टर भी बहुत मैटर करता है, because when people see a 23-year-old doing stuff like this, that is even more skeptical. The kind of things that I say, I challenge a lot of traditional beliefs. Like what? So there's one of my reels went way crazy. It has like 40-50 million views. 40-50 million views. उसमें मैंने बोला, if your father is not a millionaire, he cannot teach you how to become a millionaire. Okay. And people got pissed at it. They were like, why are you disrespecting and all of that. And उसमें मैंने बोला है कि see, it's not about disrespect or respect. I'm not saying your father is a bad person. I am just saying कि अगर आपके father ने जिंदगी में सिर्फ महीने का 5 लाख रुपया कमाया है, he doesn't have the capacity to teach you 50 लाख कैसे कमाना है. आपको किसी और से सीखना पड़ेगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपने फादर को डिसरिस्पेक्ट करो. मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे इंसान से सीखो जो 50 लाख कमा रहा है, वो आपको सिखा पाएगा. So when I said that, people got triggered. They got triggered badly कि कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकता है वो. बट मेरा वो मतलब ही नहीं था. I was just challenging the traditional belief, because everybody thinks ki, my father is my hero. Yes, absolutely. Make him your hero. But there has to be somebody who will teach you things he cannot teach you. And that's just the reality of it.
So that is one thing. और उसके बाद I have another one reel with it has 200 million views. एंड उसमें आई वाज शोइंग अ बुगाटी, ठीक है, उसमें बुगाटी वाज अबाउट 40 करोड़, उस पर 80 करोड़ का नंबर प्लेट था. एंड आई वाज लाइक, ये गाड़ी में 80 करोड़ का है, दिस इज हिज टोटल इज 120 करोड़ रुपीज. एंड व्हेन देन आई वाज लाइक, इफ यू आर वेयरिंग अ कार्टियर वॉच वर्थ 7 lakhs यू फील पुअर. एंड दैट इज वाई आपका एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर आप इंडिया में हो एंड आप घर से नीचे उतर के RX 100 स्प्लेंडर ये सब देख रहे हो, यू डोंट फील मोटिवेटेड. तो पीपल वर डिफेंडिंग द बाइक RX 100 कि RX 100 इज अ लेजेंड, यू कांट से दिस टू. एंड आई एम लाइक, दिस इज वाई पीपल आर बिहाइंड. They're defending RX 100. What is your problem? I am telling you to change your environment. Focus on that. Why do you think people are behind? Because they are defending something. They are on surface level. They don't go into the depth of concepts. They don't want to understand things. मैं वही बोल रहा हूँ. They'll just doom scroll. They'll watch. Attention span वैसे ही छोटा हो गया लोगों का. They'll watch. They'll label. They'll scroll. That is the routine. And I also believe very strongly कि जब आप Instagram खोलते हो, whatever you see on your feed, explore feed, that is where you're headed in life. Because that's what you're consuming. If I open my feed and I'm seeing comedy shows, I'm seeing people making fun of each other, I'm not seeing intellectual posts, that is where I'm heading, because that's what I'll consume. So most of the people, what they have in their feeds. Interesting concept. But proof of the pudding is कि पैसे कितने कमाए. So if you have 100 rupees, out of 100 rupees कितने पैसे trading से आए? If I have 100 rupees, at least 60-70 rupees are from trading. Okay. I'm not saying 100%. It's not true. 60-70 is from trading. And बाकी के पैसे? बाकी के पैसे would be from my university education business course selling. कितना? Course selling से it should be 30. बाकी का 10 would be from other things that we do. मतलब सब कभी-कभी हो गया. I also run a social media sort of agency company. मतलब that is just purely to help out friends. Okay, but 70% is out of trading. Yeah. How do we believe you कि तू 70% trading से कमाए? Here's a problem. Yeah. Right? Maximum लोग जो ट्रेडर्स हैं ऑनलाइन, yes, वो बात करते हैं ट्रेडिंग की, करेक्ट, बट वो पैसे कमाते हैं कोर्स बेच के, करेक्ट, वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते, करेक्ट, राइट. तो हाउ डू वी बिलीव यू दैट तूने बनाया? Absolutely amazing question. There is a concept called as funded accounts, prop firms, जिसके बारे में हम बात करेंगे. But that's basically a third party जो funds देती है आपको ट्रेड करने के लिए. And whatever funds you trade, 80% is yours and 20% is theirs. So to keep this as authentic as possible, I have traded with multiple prop firms across 1 year. आप मेरे बायो में जाओगे ना, आपको लिंक में मिल जाएगा मेरा verified profit and loss statement. तो उस पर you will see 20+ payouts that is worth anywhere around 30-32 lakh rupees across the last 1 year. And you can scan the QR code, you can go directly to the website and you can verify that. So कितने रुपए बने उसमें? 30 लाख रुपए. ओके. अब नेट प्रॉफिट. अब 30 लाख रुपया, a lot of people might say कि बहुत कम है compared to what you show. But again, my point being here is कि मैंने आपको दिखा दिया है कि मैं कर सकता हूँ. I have, in short, going back to my example, I have passed the CA. I am showing you कि देखो मैं कर सकता हूँ. I have given you that credibility with a third party involved. Because आजकल ट्रेडिंग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं where there is something called as marketing account. आपको बोलेगा कि आप आ जाओ मॉरिशस या केमन आइलैंड आ जाओ. मॉरिशस और केमन आइलैंड आप जाओगे, आपका फोन वोन सब ले लिया जाएगा, सामने आप बैठोगे, आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर पे वो लोग लिखेंगे कि दिस इज द ऑफर दैट वी हैव. आपको पेपर दिया जाएगा, आप पढ़ोगे, आप कुछ बोलोगे भी नहीं, यू विल ईदर राइट येस नो. एंड तो बेसिकली उसमें होता क्या है, वो आपको बुलाएंगे, आपको बोलेंगे कि आपको जो है हम लोग एक मार्केटिंग अकाउंट देंगे. एक मार्केटिंग अकाउंट ब्रोकर जो देता है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें सब चीज़ फेक रहेगी. आपको जितना प्रॉफिट दिखाना आप दिखा सकते हो, आपको जितना साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना आप दिखा सकते हो. तो ट्रेडिंग जैसी इंडस्ट्री में एवरीथिंग कैन बी फेक्ड. एग्जैक्टली, एवरीथिंग कैन बी फेक्ड. एंड सो आई वुड से टू सम डिग्री स्केप्टिसिज्म इज वैलिड. बट अगेन ये जो थर्ड पार्टी जो वेरीफाई करके दे रहा है आपको, दैट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी फेक्ड. बट ये थर्ड पार्टी क्या गारंटी की वेरीफाइड है? एब्सोल्युटली. अब वो भी चीज है कि थर्ड पार्टी वेरीफाइड, थर्ड पार्टी से बोल दिया कि मैंने वेरिफिकेशन की इन लोगों से वेरिफिकेशन ले लिया, ये लोग कितने प्रॉपर हैं इसका मेरे पास क्या गारंटी? व्हाई शुड आई बिलीव यू? एग्जैक्टली. तो अब उस पे भी यू कैन वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म दैट इज पेइंग आउट. इसलिए मेरा जो भी पे आउट्स मैंने डाले हुए हैं ऑफ व्हाटएवर आई हैव रिसीव्ड, दे आर अक्रॉस मल्टीपल फर्म्स. 3 से 4 फर्म्स के मैंने पे आउट्स डाले हुए हैं, ठीक है. ऑल 3 फर्म्स कैन बी वेरीफाइड एंड कैन बी क्रॉस चेक वेदर दे आर जेन्युइन एंड नॉट. वन ऑफ द फर्म्स दैट इज माय फेवरेट, इट्स कॉल्ड फंडिंग पिप्स. दे हैव पेड आउट $125 million टू ट्रेडर्स टिल डेट. दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट, दे आर वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल. अब एक और तरीका वेरीफाई करने का ये है कि उनका सारा जो ट्रांजैक्शन वो ब्लॉकचेन पे वेरीफाई हो सकता है. सो दैट इज अगेन अ वे टू वेरीफाई इफ द ट्रांजैक्शन इज एक्चुअली हैपनिंग और नॉट. आई एम स्टिल हैविंग ट्रबल इन डाइजेस्टिंग दिस एंड आई विल टेल यू. टॉक टू मी, I'll answer. फास्ट मनी मुझे रियल नहीं समझ आ रहा.
ओके मुझे लग रहा है कि ये सब एक बबल है, एक स्कैम है, एक दुनिया है विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ. करेक्ट. मैं डिनाई नहीं कर रहा कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है. येस 1% लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, 3% लोग करते होंगे और जिनको आता है, चमकता है, पता है, राइट. दैट्स ऑल इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राजेस. पर इतना ईजी है और इतना बाहर से लाइक तुम जो बस कर सकते हो. टू मी दैट्स समथिंग फिशी. एंड मैंने बहुत लोगों को देखा है ये करते हुए विच आई नो ऑफ, जिन्होंने ऐसे कर करके उल्टे सीधे फेक स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, अपना खुद का पोर्टफोलियो दिखा दिया है. अपना पोर्टफोलियो उनका सब वो चैट जीपीटी से बने हुए या एआई से बने हुए पिक्चर्स हैं, राइट, या खुद ने फोटोशॉप से एडिट कर करके डाल दिए हैं. करेक्ट, राइट. सो इट्स नॉट वेरी ऑथेंटिक. या वो खुद ही के प्लेटफॉर्म्स, खुद ही के ट्रेड, खुद ही की सब चीज़ें अप एंड डाउन करके खुद ही कर लेते हैं, अलग अलग कंट्रीज में लिस्ट करके. करेक्ट. एंड देन दे विन ओवर इट. या इज इट जेन्युइनली रियल फास्ट मनी बनाना? फास्ट मनी बनाना इज नॉट रियल. Okay. Fast money in trading does not exist. If anybody tells you that, they are lying and you should run away from them. मुझे लग गए 2-2.5 साल of constant effort, constantly losing money. तो fast money का concept is not real. Absolutely not real. And आज कोर्स करो, आज सीख जाओ पैसे, कल से पैसे बनाना बन जाओ. Absolutely not. अगर आप वो mindset से मेरा कोर्स ले रहे हो, आप मत लो. मुझे नहीं चाहिए, because मुझे पता है आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले. And these are the same people who later go and hate on you. ट्रेडिंग में आप आओगे, आपको कम से कम 1 साल, if you get the best mentor in the world, even if you trade by my side next to me, you will not be guaranteed to make money. क्योंकि मैं ट्रेड लूंगा, आप भी मेरे साथ ट्रेड ले लोगे, बट जो मेंटल बैटल आप फाइट करोगे उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. उसके लिए हैव टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप मार्केट में उतर के ही सीख सकते हो. तो 2 साल तो लगेगा मिनिमम. सो देयर इज नो फास्ट मनी, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, टेक्निकली इट इज फास्ट मनी, बिकॉज 2-3 साल में आपकी लाइफ चेंज हो रही है, पूरी अप से ऊपर से नीचे हो रही है. लाइक 6 साल पहले मैं आई यूज्ड टू टेक एन एसटी बस फ्रॉम भिवंडी टू थाने टू गो टू माई क्लासेस. 20 रुपए की टिकट होती थी 5-6 साल पहले. टुडे आई एम लिविंग अ होल डिफरेंट लाइफ. तो इट इज स्टिल फास्ट मनी, बट 2 साल का जो हार्डशिप है उससे गो थ्रू करना पड़ेगा. बट 3 साल रेगुलरली कोई भी अगर स्किल जो फास्ट डिमांड में वर्ल्ड में आप उसमें दिमाग लगाओगे तो यू कैन अचीव दिस लाइफ 100%. व्हाट डू यू नो जो दूसरों को नहीं पता? ऐसा क्या तेरे पास, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है कि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया मार्केट के साथ. मार्केट इज जस्ट लाइक अ पर्सन. 2 साल किए हैं भाई, 3 साल किए हैं. मैं आज की बात कर रहा हूँ. आफ्टर 6 years of trading, I have spent a lot of time with the markets. And जैसे जैसे आप जितना टाइम स्पेंड कर दो, मार्केट इज लाइक अ पर्सन. जितना टाइम आप स्पेंड करोगे उतना टाइम आपको समझ में आने लगा कि इंसान बिहेव कैसे करता है. सेम थिंग इज विद द मार्केट्स. And I do very simple and very boring things, which most people are not capable of doing. Like what? Like showing up at the same time, waiting for the same price action to play out, and to take the same entry, keep my same risk, and do that over a period of 5 years, 3 years, 4 years. People, when they come into trading, they want novelty. They want कि हमें कुछ तो नया मिल जाए. आप देखोगे ट्रेडिंग में जो भी आके ना कुछ नया कंसेप्ट सिखाता है, सेम कंसेप्ट होगा, बट उसको अगर नया पैकेजिंग देके सिखा दिया ना, वो भगवान बन जाता है. बिकॉज सबको लगता है कि कुछ तो सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो काम करती है. बट अगर आपको मैं ये बोलूँ कि आप यूएस मार्केट ओपन होने के पहले बैठो, पहले 15 मिनट में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पहला 15 मिनट का कैंडल बनने दो, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा तो बाय करो, नीचे जाएगा तो सेल करो. एंड इफ यू रिपीट द सेम स्ट्रैटेजी ओवर 100 trades, you will be profitable. It can be that simple. But again, this is just the technical part that I've said. The second biggest part is your psychological battle that you have. कि भाई ट्रेड में एंटर कर लिया, अब एंटर करने के बाद आपके फेवर में गया तो आपको थॉट आएगा कि मैं अभी निकलूँ कि बाद में निकलूँ, और ऊपर गया और नीचे गया. दैट बैटल यू हैव टू फाइट. आपके अगेंस्ट जा रहा है, यू विल थिंक कि अभी वापस मेरे पास आ जाएगा, या फिर और नीचे चला गया तो क्या. दैट बैटल यू हैव टू फाइट. तो साइकोलॉजिकल बैटल जो है वो ज़्यादा टफ है. टेक्निकली मैं आपको 10 स्ट्रैटेजी बताऊँ, 10 के 10 काम करेगी, बट मैं गारंटी देता हूँ 1% लोग भी एक्सिक्यूट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज द मेंटल बैटल दैट इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि 99% लोग पैसे नहीं बनाते ट्रेडिंग में, राइट. सिर्फ 1% कमाते हैं. इनफैक्ट सेबी का डेटा है कि सिर्फ 1% लोग जो 1 लाख रुपए ज्यादा कमाते हैं. करेक्ट. राइट. 93% लोगों ने तो लॉस ही किया है. दे हैव नॉट इवन एबल टू रिकवर देयर. करेक्ट. जितना उन्होंने लगाया उतना भी वो वापस नहीं निकाल पाए. 93%. यस. सो लोग पैसे नहीं बनाते. राइट. एंड मैक्सिमम लोग जो Tier 2 Tier 3 सिटीज में हैं, जो या तो अनएम्प्लॉयड है या 5 लाख रुपए से कम उनकी सालाना इनकम है, उन लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने पैसा डुबाया. दैट्स सेबीज डेटा फ्रॉम 2024. करेक्ट. तो जब मैक्सिमम लोग डुबा ही रहे, 1% में मतलब बस ये साइकोलॉजिकल बैटल कर लिए तुमने और ये स्ट्रैटेजी 1-2 सीख ली तो तुम बोल रहे हो तुम 1% में आते हो और पैसे बना लेते हो. 100%. क्योंकि आप देखोगे तो लाइफ में भी तो वही है. लाइफ में इफ़ यू
learn the same lessons, psychological lessons of self-discipline, mindset and persistence, consistency, आप कोई भी फील्ड में रहो, you'll become the 1%. टेल मी 3 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, 99% लोग जो कर रहे हैं ट्रेडर्स, ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक जो 1% जो विनर्स है वो नहीं करते? People do not follow a time window. मतलब लोगों को ऐसा लगता है मैं दिन भर चार्ट के सामने बैठूंगा तो मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है. You need to have a specified time window जहाँ पे मार्केट स्पेसिफिक मूव्स दे रहा है. ठीक है, that is one time window. Second is you need to have your fixed risk management. रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत क्लैरिफाइड होना चाहिए कि मैं मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में मैं एक ट्रेड पे 2000 से ज़्यादा रिस्क नहीं करूंगा अंडर एनी गिवन सर्कमस्टांसेस. पीपल डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द ग्रीड. इंसान ज़्यादा रिस्क तब लेता है जब वो ग्रीडी हो जाता है रिटर्न के लिए. मुझे आज ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा दिन अच्छा है तो मैं आज 5% रिस्क करूंगा, नहीं चलेगा. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है. तीसरी चीज़, यू नीड टू हैव अ प्रूवन सिस्टम. अब होता क्या है कि इंसान जब ट्रेडिंग में आता है, इंसान को ऐसा लगता है कि मैं ट्रेडिंग करने का मतलब ये है कि मैं आज के आज पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ, आज के आज पैसा कमा रहा हूँ, या फिर आज के आज मुझे मार्केट में कुछ तो करना है, चाहे पैसा बने या ना बने मुझे मार्केट में कुछ तो करना है. बट दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी. आप जब गाड़ी चलाना सीखते हो, आप पहले दिन फरारी में थोड़ी बैठते हो, आप सैंट्रो चलाते हो, वेगना चलाते हो सीखने के लिए. इन ट्रेडिंग दैट इज कॉल्ड एज बैक टेस्टिंग. अब बैक टेस्टिंग क्या होता है? बैक टेस्टिंग इज बेसिकली, आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है, आप हिस्टोरिकल चार्ट पे जाके टेस्ट कर रहे हो ओवर 100 ट्रेड्स और ओवर 1 ईयर ऑफ डेटा कि ये काम भी कर रहा है नहीं. आप किसी से पूछोगे ना जो ट्रेडिंग सीख रहा है कि बैक टेस्टिंग क्या होता है, तो नहीं पता है बैक टेस्टिंग क्या है. करते ही नहीं है. दे डोंट वांट टू टेस्ट द वाटर्स. बिकॉज माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ये कि मैं पैसा डिपॉजिट करूंगा, जब तक मैं बाय सेल पे क्लिक नहीं करूंगा मैं ट्रेडर नहीं हूं. दैट इज नॉट ट्रू. आप बेसिकली अपना हार्ड अर्न मनी जो आप अपनी जॉब से कमा रहे हो या कहीं से भी कमा रहे हो, यू आर टेस्टिंग दैट ऑन समथिंग जो आपको पता भी नहीं काम करता है या नहीं करता है, डिस्पाइट ऑफ द डेटा दैट 99% पीपल लूज मनी. तो यू शुड बी द मोस्ट स्केप्टिकल पर्सन व्हेन इट कम्स टू योर ओन स्ट्रैटेजी. But people are not skeptical on that. People are skeptical towards the whole industry. Why can't you be skeptical when it comes to your own strategy? आपने उसके ऊपर कितनी रिसर्च की है? आपके पास उसके ऊपर कितने डेटा पॉइंट्स है? मेरे पास मेरे स्ट्रैटेजी को लेकर इतना डेटा पॉइंट्स है कि मैं आंख बंद करके ट्रेडिंग कर सकता हूँ. मुझे पता है कि मंडे इज नॉट अ गुड डे फॉर माई स्ट्रैटेजी, वेडनेसडे इज अमेजिंग डे, फ्राइडे इज एन अमेजिंग डे. मुझे इतना पता है कि मंडे ट्यूसडे अगर ट्रेड नहीं मिलेगा तो थर्सडे फ्राइडे 100% मिलेगा. बिकॉज आई हैव टेस्टेड इट ओवर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ डेटा. अगर आपके पास बैक टेस्टेड डेटा है ना, आपका 90% काम हो गया है. अब आपको बस एक्सिक्यूट करना है. क्यों नहीं करते लोग ये? बोरिंग काम है, बहुत बोरिंग काम है. मैंने कम से कम, आई वॉज कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव स्पेंट इन द लास्ट 1 year जस्ट बैक टेस्टिंग. आई हैव स्पेंट अराउंड 26 days ऑन द स्क्रीन, 26 days of screen time in the last 1 year testing. That is a lot of time. Yeah. That is a lot of time. Yeah. And that basically amounts to around 12 hours per week. If I'm not wrong, or more. I might be flawed in that calculation, but मुझे जितना याद आ रहा है कि मैं हफ्ते में इतना तो करता हूँ. तो I spend that much back testing. पुराने चार्ट्स पे जाके रोज 2-3 घंटे करता है. रोज नहीं करता, वीकेंड्स पे ऑल नाइटर मारता हूँ मैं. ऑन एन एवरेज समझ लो. हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो मतलब हर वीकेंड 10-12 घंटे तू टेस्टिंग करता है? यस. पिछले 6 साल से कर रहे हैं? 6 साल से नहीं कर रहा हूँ, पिछले समझ लो 3-4 साल से कर रहा हूँ. जब मुझे एक्चुअली पहला लॉस वॉस हुआ था, दैन सब ऐसा लगा था कुछ गलत कर रहा हूँ मैं लाइफ में, तब मैं टेस्टिंग करना शुरू किया मैंने पास्ट में. सो कैन पीपल लर्न ट्रेडिंग एज अ स्किल कि नहीं ये माइंडसेट का गेम है, ये डिसिप्लिन का गेम है, स्किल का गेम ही नहीं? स्किल का गेम है, बिकॉज मैनेजिंग योर इमोशंस इज ऑल्सो स्किल. इट्स अ वेरी बिग स्किल, एंड ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ में हर जगह हेल्प करेगा. तो कैन आई, इफ आई एम समवन इन 20s, मैं यंग 20-year-old हूँ, मैं अपनी जॉब करता हूँ, मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेरे पास बहुत कम पैसा है, ठीक है, तो क्या मैं ट्रेडिंग को स्किल जैसे सीख के पैसे कमाना स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं. क्यों? इट इज़ नॉट अ हॉबी. इट इज़ नॉट समथिंग जो आप पार्ट टाइम कर सकते हो. इट इज़ अ फुल टाइम प्रोफेशन. कैन यू बी अ पार्ट टाइम डॉक्टर? यू कैन नॉट बी. पार्ट टाइम लॉयर? यू कैन नॉट बी. यू कांट बी अ पार्ट टाइम ट्रेडर. जो भी आपको ऐसा बोल रहा है कि आप पार्ट टाइम ट्रेडर बन सकते हो, मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग, कोई आपको अगर आके बोलेगा ना मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग, उसका मतलब वो लॉस कर रहा है. इन शॉर्ट, पार्ट टाइम ट्रेडिंग एग्जिस्ट नहीं करता है. इट डज नॉट एग्जिस्ट. आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पार्ट टाइम ट्रेडर हु इज मेकिंग मनी. क्यों? क्योंकि 2 घंटे बैठना है बस, उसमें क्या है? 2 घंटे एक्सिक्यूशन है, बट उसके पीछे कितना रिसर्च और उसके पीछे कितना एनालिसिस जाता है, दैट टेक्स ईयर्स ऑफ टाइम. तो पार्ट टाइम जैसा कंसेप्ट है ही नहीं ट्रेडिंग में. सो यू आर सेइंग फास्ट मनी इज नॉट रियल? एब्सोल्युटली. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, अगर जो बोलता है, मान ले जैसे तू है, तेरे जैसे 50 लोग ट्रेडिंग कोर्सेज बेच रहे हैं, सही है,
इनमें से कौन स्कैम है और कौन रियल है? सब बोल रहे हैं कि चलो आराम से स्लो मनी, हमसे लो कोर्स करके सीखो। किस पे बिलीव करूं, किस पे नहीं बिलीव करूं? किसी पे बिलीव मत करो। यूट्यूब पे जाओ, बेसिक नॉलेज दो, वॉच द वीडियोस देखने के बाद एक इंसान को कॉमन सेंस होता है कि यू नो ये बंदा जो बोल रहा है इट मेक सेंस, और ये बंदा जो बोल रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। सो गो विद द पर्सन हु इज मेकिंग सेंस टू यू. After that, the only way to verify, like I said, are they able to call the markets live? Are they able to send you a chart analysis and say that according to me, this is a chance of it happening? Of course, it will not happen 10 out of 10 times. But is it happening 7 out of 10 times? Are you able to make more money than you lose? Is that person able to do that? And if the answer to that is yes, then आपको उन इंसान से सीखना चाहिए. और कौन कौन सी साइंस होती है? फर्स्ट साइन कि लाइव आके वो पैसे बना रहे हैं. That's the biggest sign. दूसरी चीज, क्या वो इंसान आपको एक सिस्टम सिखा रहा है प्रॉपर? बिकॉज एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम जिसमें आप रूल्स फॉलो कर रहे हो उसके बगैर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते. इज द पर्सन टीचिंग अ प्रॉपर सिस्टम. अब वो सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टाइम इन्वॉल्वमेंट है क्या? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठते हैं. दैट इज अ मिथ. दैट इज नॉट ट्रू. यू कैन नेवर मेक मनी लाइक दैट. इज देयर अ टाइम विंडो दे आर फॉलोइंग? लाइक मैं दोपहर में 12:30 से 1:30 बजे तक ट्रेड करता हूँ, शाम को 7 से 8 बजे तक ट्रेड करता हूँ. बस 2 घंटा ट्रेड करता हूँ मैं दिन का. उसके अलावा आई डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट्स. सो टाइम विंडो होना चाहिए. उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए बहुत क्लियर कि आप कितना रिस्क कर रहे हो, कितना आप कमा रहे हो. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं उसको. दीज आर फ्यू थिंग्स दैट शुड बी देयर. उसके बाद द पर्सन इज ही एक्चुअली गिविंग यू वैल्यू. अब लाइक आई सेड, अब वो आपको बहुत बेसिक से कॉमन सेंस वाली चीज आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला वैल्यू दे रहा है, फालतू की बातें कर रहा है. सो दीज 4-5 थिंग्स इफ यू इम्प्लीमेंट, यू विल बी इजीली एबल टू वेट कि कौन कितना पानी में एंड कौन स्कैमर है कौन नहीं. हाँ. व्हाट आर द रिटर्न्स दैट यू गिव थ्रू ट्रेडिंग? रिटर्न्स इज एनीवेयर अराउंड 20 to 25% पर मंथ. ओके. सो अगर मैं मेरे 20s में हूँ, मेरे पास 5,000 रुपए हैं और अब मैं रेडी हूँ कि मुझे ट्रेडर बनना और पैसे कमाने. सही है. राइट. तो मैं क्या स्टेप लूँ नेक्स्ट? व्हाट आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि मैं 5,000 रुपए से 5 लाख 50 लाख जैसी तेरी लाइफस्टाइल वैसे कर लूँ? सबसे पहले 5,000 उठा के अपनी मम्मी को दे दो. ठीक है, पैसे लगाने ही नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं लगाने. यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके जितना कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो उतना कंटेंट कंज्यूम करो. मेक नोट्स ऑफ इट. आपको उस माइंडसेट से कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है कि आप सीख रहे हो. उस माइंडसेट से कंज्यूम करना है कि आप रिसर्च करके आप जस्ट नोट डाउन कर रहे हो कि क्या क्या देखा है मैंने. उसके बाद व्हेन यू हैव द एंटायर रिसर्च विथ यू, उसमें आपको खुद से ये पूछना है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा सेंस क्या बना रहा है, कौन सा कंसेप्ट है दैट मेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ सेंस फॉर मी. क्योंकि आप जब ट्रेडिशनल एजुकेशन में जाते हो, यू गेन द जनरल नॉलेज इन स्कूल. आफ्टर दैट यू चूज वन फील्ड, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी है. That's the same thing you do with trading, because trading में इतने सारे concepts हैं. Everything works. Trust me, everything that you see, everything works. But can you make it work with your psychology? That is the question. तो अब you can only make something work if you truly believe in it, and अगर वो आपके लिए सेंस बना रहा है. तो रिसर्च कर लो, देख लो क्या सेंस बना रहा है. ठीक है. अब इसके लिए कम से कम आपको 3 से 6 महीने देने पड़ेंगे सीखने के लिए. सिर्फ यूट्यूब पे. अगर कोर्सेज भी नहीं खरीदे? नहीं, अभी तक कोर्सेज भी नहीं खरीदे. क्यों? मैंने नहीं बोला कोर्स खरीदने के लिए, क्योंकि आपको अगर बेसिक रिसर्च आपने कर ली ना, तो उसके बाद यू विल बी एबल टू गेज अ पर्सन कि भाई ये सही बता रहा भी है या नहीं. क्योंकि ट्रेडिंग में, इंडस्ट्री में टुडे यू कैन रीड अ टेक्स्ट बुक, टुमारो यू कैन बिकम अ ट्रेडर ऑन सोशल मीडिया, एंड यू कैन से कि भाई देखो ऐसा कंसेप्ट है, ये ऐसा होगा तो प्राइस ऐसा करेगा. वो कोई भी कर सकता है. तो यू नीड टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये बंदा बात जो कर रहा है वो सेंस भी बना रही है नहीं, या फिर ही इज रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक. एंड आई एम सॉरी बट 90% ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आर रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक. आजकल तो नया ट्रेंड शुरू हो गया है जहां पे लोग जो है सिर्फ लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट दिखा रहे हैं, बट उनका कंटेंट अंदर तक छान मारो, ट्रेडिंग का कुछ एजुकेशन ही नहीं है. मतलब ठीक है, आई गेट इट, यू हैव अ लैम्बोर्गिनी एंड यू आर मेकिंग सो मच मनी, बट हाउ? Teach me how. That's what matters to me. There's no how. You teach how? Yes, absolutely. And YouTube पे फ्री में सिखाया हुआ है मैंने. तो इसके बाद आपको बेसिक रिसर्च आ गया. अब आपके पास 5,000 रुपए है, उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालना है, उससे आपको कोर्स खरीदना है. उससे आपको ये समझना है कि अब कौन सा कोर्स, कौन सा इंसान, कौन सा इन्फ्लुएंसर मेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ सेंस फॉर यू. ठीक है. दैट इज योर ओन पर्सनल जजमेंट. आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, ये जो बंदा है ही लुक्स जेन्युइन एंड ऑथेंटिक, अब मैं इसका कोर्स खरीदूंगा. उसके बाद अब जब आपको कोर्स खरीदना है
कोर्स के अंदर आपको क्या क्या देखना चाहिए. कोर्स के अंदर आपको एक प्रूवन स्ट्रैटेजी मिलनी चाहिए, या फिर आपको वो इंसान आपको ये सिखाना चाहिए कि खुद का स्ट्रैटेजी बनाते कैसे. ओके. ईदर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी और अ स्ट्रैटेजी इटसेल्फ. ठीक है. तीसरी चीज, यू नीड अ कम्युनिटी. यू नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल who are trading and who are also working on themselves. उसके बगैर बहुत डिफिकल्ट है ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग ऐसे ही मेंटली इतना ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोफेशन है और बहुत लोनली हो जाते हो आप ट्रेडिंग में, क्योंकि आप लॉस कर रहे हो. मान लो घर पे जाके बोलोगे, माँ बाप चिल्लाएंगे, बोलेंगे तुझे तो मना किया था जुआ खेलने, राइट. तो बहुत लोनली हो जाता है प्रोफेशन. तो यू नीड अ बंच ऑफ पीपल जिससे आप बात कर सको. तो कम्युनिटी, स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेशन, या तो स्ट्रैटेजी इटसेल्फ, ये 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत है. वो कोर्स में मिलेगा. फ्री में कोई आपको स्ट्रैटेजी बताना पसंद नहीं करेगा, सिंपल सी बात है. यू विल हैव टू पे फॉर दैट. तो ये इतना समझ में आ गया. उसके बाद बाय अनदर नेक्स्ट ईयर और अनदर 3 to 6 months आपके पास एक स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए. अब वो स्ट्रैटेजी आपने रेडी कर ली है, डिफाइन कर ली, अभी तक आपने पैसा नहीं लगाया मार्केट में. अब आपको खरीदना है एक बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर. बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर भी होते हैं जहाँ पे आप पुराना चार्ट टेस्ट कर सकते हो. अब वो स्ट्रैटेजी को आप टेस्ट करने की काम भी करता है नहीं. अब आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, मैंने टेस्ट कर लिया, मुझे समझ में आया कि मेरे स्ट्रैटेजी का विन रेट है 70 से 80%. अब अगर टेस्टिंग में 70 से 80% आया तो रियलिटी में वो नीचे आएगा 50 से 60% तक, बिकॉज योर एक्सिक्यूशन विल कम इन टू प्ले. तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना है. अब उतना अगर आपने कर लिया ना, देन यू आर रेडी टू पुट मनी इन द मार्केट. अब लोग क्या करते हैं, सब स्किप, सीधा पैसा डालो, प्रॉफिट या लॉस देख लेंगे जो भी होगा. एंड उनको ऐसा लगता है कि बिकॉज वो थ्रिल है. इफ यू, इट्स एन एडिक्शन. क्योंकि a lot of unpleasant things can also be addicting. Spicy food is not good for your health, gives you a lot of pain and discomfort, but people are addicted to spicy food. तो it's that dopamine hit जो आपको मिलता है लॉस करने के बाद भी, that's addiction. तो वो नहीं करना है. Then what are the strategies? Nasdaq है फॉर एग्जाम्पल, यूएसए का स्टॉक मार्केट है, ठीक है. Nasdaq का 15 मिनट का जो फर्स्ट ओपनिंग कैंडल होता है, 15 मिनट का, आप 30 मिनट का भी देख लो, फर्स्ट 30 मिनट्स का जो कैंडल बनता है उसे कहते हैं इनिशियल बैलेंस. ना इनिशियल बैलेंस बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि इनिशियल प्राइस एक्शन क्या हो रहा है. जो लोकल ट्रेडर्स है, वेयर आर दे विलिंग टू टेक द प्राइस. 90% ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, जो डायरेक्शन में इनिशियल बैलेंस बनता है उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू करता है. 80 to 90% ऑफ द टाइम. बहुत कम ऐसा होगा कि मार्केट ऊपर बुलिश खुलेगा और फिर नीचे बेरिश जाएगा, बहुत वैसा रेयरली होता है. तो अगर आप सिर्फ उसके फेवर में भी ट्रेड करोगे, मान लो मैंने 30 मिनट का कैंडल का मैं वेट कर रहा हूँ, अब 30 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो मैं बाय करूंगा, लो ब्रेक होगा तो मैं सेल करूंगा. मतलब प्राइस मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, 100 रुपए में ओपन हुआ, 120 पे क्लोज हुआ, 20 रुपए का गेन, 20% का मार्केट ऊपर गेन दिया एक दिन में. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने. प्राइस 2 रुपए का गेन पकड़ लो. ठीक है, 102 हो गया पहले 30 मिनट में. बहुत हाई चांस है कि वो अब 102 से 105 106 पहुंचेगा. ओके, तो 30 मिनट्स में बोल रहा है. 100 पे ओपन हुआ, 30 मिनट बाद 102 हो गया. ठीक है, 2% भी बहुत ज़्यादा गेन होता है दिन का, बट 30 मिनट में मान लो 102 पहुंच गया. ठीक है, अब बहुत हाई चांस है कि 102 से 106 108 तक कंटिन्यू करेगा. तो मैं क्या करूंगा, जब 102 के ऊपर प्राइस जैसे ही टैप करेगा, 102.1 हो गया, मैं बाय कर लूंगा. और मेरा जो लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा, जहाँ पे मैं लॉस कट करूंगा अपना, वो होगा 100 रुपया, बिकॉज ओपन था 100. सो ओपन के नीचे या फिर मार्केट के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. एंड इसको बोलते हैं नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. तो इसका मतलब ये है कि जब पहले 30 मिनट में मार्केट ओपन होता है, 70 to 80% ऑफ द टाइम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ऑलरेडी बन जाता है. मतलब एक ऐसा प्राइस लेवल जहां पे प्राइस वापस नहीं आने वाला. ओके, सो अब मान लो प्राइस ओपन हुआ 100 पे, 99 टच किया, नीचे गया 1 रुपया और फिर 102 पे क्लोज हुआ, तो अब मेरा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 99 है. तो मैं क्या करूंगा, 102.1 पे बाय कर लूंगा और 99 पे मेरा लॉस रहेगा. अब मेरा टारगेट आई विल ट्राई, अब मेरा मान लो टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया 3 रुपए का, तो मेरा टारगेट में ट्राई करूंगा 6 रुपए का. तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. तो अगर मैं 3 का लॉस करूँ तो 6 का प्रॉफिट बनना चाहिए. दैट इज हाउ आई विल बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन. तो 106 का मेरा टारगेट हो गया. ये सिंपल स्ट्रैटेजी अगर आपने टेस्ट की, दिस हैज अ विन रेट ऑफ 60 to 70% ओवर द इयर्स. नॉट एवरी डे, बट वीक में आपको 2 से 3 ट्रेड मिल जाएंगे. वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी. हार्ड. अगर मैं रोज अगर ऐसा करता हूँ तो मंथ के एंड में विल आई मेक मनी? यस, if you do it every single day, you will end up profitable. Why do people not do it then? Because it is the mental battle that is tough. It is the discipline, it is the consistency which is tough. क्योंकि रोज मैं वही बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग को पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम है. ट्रेडिंग को लोग क्या समझते हैं कि रिच क्विक स्कीम है, ठीक है, मेरा जल्द से जल्द पैसा बन जाए. बोरिंग काम किसी को नहीं करना है. ट्रेडिंग इज द मोस्ट बोरिंग प्रोफेशन, क्योंकि
अभी से लेके अगर मैं अगले 10 साल तक भी ट्रेड करता हूँ, आई हैव टू डू द सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट 10 years एवरी सिंगल डे.